हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो आज हम आपको पुरस्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। पुरस्कार, अवार्ड्स, ये बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां कौन सी हैं? किन किन कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो देखिए, इसकी जो कैटेगरी है वह है भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, इन 6 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया जाता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, पहले गैर भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया? गैर भारतीय, नॉन इंडियन, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। यह महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार थे। उन्हें गांधीवादी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए 1987 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए, थर्ड क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो इसका आंसर है, यह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है भारत का। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के समय दुश्मन के सामने उच्च स्तर की बहादुरी या आत्मबलिदान प्रदर्शित करने के लिए वीर सैनिकों को दिया जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही फेमस अवार्ड है, काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है साहित्य। साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था एवं पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, कालिदास सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश राज्य प्रदान करता है। सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्ट सृजन को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। महान संस्कृत कवि कालिदास के नाम से शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में यह वार्षिक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, इसका आंसर है सिनेमा। यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। वर्ष 1969 से शुरू किया गया यह पुरस्कार सबसे पहले हिंदी अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, इसका आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इससे पहले पहली बार 1958 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक करीमनिकम श्रीनिवास कृष्णन को दिया गया था। इन्होंने रमन प्रकीर्णन, रमन इफेक्ट पे इन्होंने काम किया था। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है खेल। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। वर्ष 1961 में खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया। ये विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। मोती देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 9th क्वेश्चन, इसका उत्तर है साहित्य। साहित्य क्षेत्र में इसे वर्ष 1983 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार सबसे पहले कन्नड़ लेखक सी के नागराज राव को दिया गया था। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन, गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रंगा और बिल्ला ने, देखिए, 1978 में नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा के बच्चों गीता और संजय का अपहरण कर लिया था। दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई और तब गीता की उम्र 16 साल थी और संजय की उम्र 14 साल थी। उनकी स्मृति में यह अवार्ड प्रतिवर्ष बच्चों को दिए जाते हैं वीरता के क्षेत्र में काम करने के लिए। देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2019 में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया था? कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा? इसका जो आंसर है यह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपदा प्रबंधन में यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई। फुकुओका पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? 12वां नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है जापान। यह पुरस्कार एशियाई संस्कृति के संरक्षण या निर्माण में व्यक्तियों और संगठनों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान करने के लिए जापान सरकार द्वारा दिया जाता है। कुछ भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला है, इनमें नाम है, देखिए, रोमदास हफ्फर, अमजद अली खान, रामचंद्र गुहा, AR रहमान, तीजन बाई। ठीक है, इन लोगों को भी यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, जो ट्रेनिंग देते हैं प्लेयर्स को, उनको दिया जाता है, यानी उनके शिक्षकों को, टीचर को। इसके प्रथम विजेता थे, देखिए, भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम नाम्बियार और ओम प्रकाश पाल। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? इसका आंसर आशा गुणा देवी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म समारोह में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? इसका आंसर है मलाला यूसुफजई। महिला शिक्षा के लिए पाकिस्तान की प्रख्यात कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनकी जो उम्र थी उस टाइम 17 वर्ष थी। ठीक है, देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो 1901 से ये पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे।
दिए गए थे। भारत सरकार ने बच्चों की सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया? इसका आंसर राजीव गांधी। 90 नंबर, चमेली देवी पुरस्कार किसको दिया जाता है? इसका आंसर है पत्रकारों को, जर्नलिस्ट जो लोग होते हैं। यह पुरस्कार चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया, जो प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और समाज सुधारिका थी। इन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में भी रखा गया था, तो इनके नाम पे चमेली देवी अवार्ड दिया जाता है। बहुत फेमस अवार्ड है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर है मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरि हिंदू धर्म में देवताओं के चिकित्सक माने जाते थे। उनके नाम पर स्थापित यह पुरस्कार ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। देखिए 21 क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संगठन साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान प्रदान करता है? तो व्यास और सरस्वती सम्मान ये कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो इसका आंसर है के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन इन अवार्ड्स को देता है। 2 अवार्ड्स हैं ये, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। 22वां क्वेश्चन, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है कृषि। कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और योगदान के लिए दिए जाने वाले एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।